हर एक क्षण अनमोल है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। हर एक श्वास अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि। कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। समय जा रहा है, समय का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या? ईश्वर ने हमें ये मानव का चोला क्यों दिया? हम हैं कौन? इसका ज्ञान मिल जाए, इसका अनुभव हो जाए। इसका अनुभव हो जाए। यूं ही नहीं मिल गई है जिंदगी। मैं बराबर कहता रहता हूं, ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। यह मनुष्य शरीर, ये मनुष्य का जीवन ईश्वर की बड़ी कृपा से ईश्वर ने महान प्रसाद के रूप में हमें मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर दिया है। यूं ही नहीं मिल गया है और हम यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। हर एक क्षण अनमोल है। जीवनम परमोत्कृष्टः, जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये जीवन परमोत्कृष्ट है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए, शुभ अशुभ कर्मों को करते हुए यह यात्रा चलती जा रही है, बहती जा रही है। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। कहाँ जाएगा यह टुकड़ा? ये तो बस नदी के प्रवाह के साथ बहता जा रहा है, बहा जा रहा है।
हम सबका जीवन अध्यात्म के ही पथ पर सेवा, सत्संग और साधना के ही पथ पर गतिमान रहे, इसलिए ही हमें ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, ये जिज्ञासा अनंत का मार्ग खोल देती है। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, कौन हूं मैं। हम शरीर और संसार तक सीमित होकर नहीं रह सकते। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है, नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों को करता हुआ, उनको फल प्राप्त करता हुआ, बंधन को प्राप्त होता हुआ, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। हमने नाना प्रकार के सुखों को भोगा, दुखों को भोगा। संसार के विषय दुख रूप हैं, संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। दुखों से हम घबराते हैं, दुखों से निवृत्ति के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिसका हमें अधिकार है। सुख दुख की हुआ पोह में, सुख और दुख की हुआ पोह में अनंत अनंत जन्म और जीवन बीत गया। मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। आत्मा अनादिकाल से इस संसार सागर में है, नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चली आ रही है, बहे जा रहे हैं। मैं तू यह वह, ये संसार के विषय, ये संसार के पदार्थ। जो साधक होता है, जो सत्संगी होता है, शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए वह अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। केवल शरीर संसार में डूब कर नहीं रह सकते। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा जी में डुबकी लगाना अच्छा है, डुबकी लगाकर बाहर निकल आना है। गंगा में डूबकर प्राणों को गंवाना अच्छा नहीं है।
गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। उसी प्रकार शरीर में रहना है, संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं है इसमें, डूबना नहीं है इसमें, रहना है इसमें, डूबना नहीं है। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, हमारे ऋषियों ने हमें यह ज्ञान दिया है। हमारा देश ही ऋषियों का देश है, हम सबके पूर्वज ऋषि थे। यह स्वाभिमान हम सबों के भीतर होना चाहिए। हमारे गोत्र भी ऋषियों के नाम पर हैं, हम सबके गोत्र भी ऋषियों के नाम पर हैं। भारत देश ही ऋषियों का देश है। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, हमें इसका गौरव होना चाहिए। विश्व के बुद्धिजीवी, विश्व के चिंतक, विश्व के विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले, अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले वो भारत को पढ़ना चाहते हैं, हमारे देश को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। विश्व की आद्य संस्कृति, जिसने जीवन की विधि का दिग्दर्शन कराया, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बराबर कहता रहता हूं, आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को वास्तविक रूप से आत्मसात करने की आवश्यकता है। सेवा, सत्संग और साधना में ही डुबकी लगाने की आवश्यकता है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने विहंगम योग की साधना के द्वारा जन्म से लेकर मरण तक का हमें बोध दिया है। सद्गुरुदेव ने अध्यात्म के समस्त तत्वों का हमें ज्ञान दिया है, और केवल ज्ञान ही नहीं दिया है, अरे सद्गुरुदेव ने तो हमें अध्यात्म का विज्ञान दिया है, अध्यात्म का विज्ञान दिया है। महापुरुषों के बताए पथ पर निरंतर गतिमान रहना, सद्गुरु के बताए मार्ग पर निरंतर गति करते रहना, यही कल्याण का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग क्या है?
कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, बस उसी रास्ते पर निरंतर गति करते रहो, उसी रास्ते पर चलते रहो। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस पथ पर निरंतर गमन, यही श्रद्धा भाव है, यही समर्पण भाव है। श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है, शिष्य और शिष्याओं के कल्याण का धन है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने उस परम तत्व का अनुभव प्राप्त नहीं किया, हमने अभी उस परम तत्व का अनुभव प्राप्त नहीं किया, हमें परम ज्ञान भी नहीं हुआ, हमें परम सत्य का अन्वेषण भी अभी नहीं किया। तो क्या हुआ? जिस महापुरुष ने, जिस महान सत्ता ने अपनी आत्मा के अंदर उस अनंत ज्ञान का अनुभव किया, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, हम बस उस सत्ता के बताए मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, उस पथ पर आगे बढ़ चले तो बढ़ चले। यही श्रद्धा है, सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने किधर का रास्ता देखा है, हमने कहां का मार्ग देखा है, हमने कहीं का मार्ग देखा नहीं है। जिन महापुरुषों ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है, जिस महान सत्ता ने हमें स्वरवेद दिया है, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर अपने शरीर का त्याग किया है, अपने शरीर का त्याग किया है। हमने सत्य पर विश्वास किया है, यही श्रद्धा भाव है, यही समर्पण भाव है। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं हट सकते। संसार में कैसा भी उथल पुथल हो, बाहर कैसा भी परिवर्तन हो, जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्ति मजबूत है, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो बाहर की उठा पटक से कभी नहीं घबराता, कभी नहीं घबराता। क्योंकि ईश्वर के न्याय पर उसे भरोसा है। न्यायकारी है परमात्मा। ईश्वर का एक नाम ही न्यायाधीश है। सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार वह फल देता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, यह अधिकार नहीं है हमें। फल भोगने में हम परतंत्र हैं। ईश्वर ने हमें मन की शक्ति दी है। ईश्वर ने हमें निर्णय की शक्ति दी है।
बुद्धि की शक्ति दी है, विवेचना की शक्ति दी है। मन के विचारों पर बुद्धि का निर्णय, बुद्धि की विवेचना स्पष्ट हो, सही हो। मन में हजारों हजार विचार हैं हमारे यहाँ। वैज्ञानिक बतलाते हैं एक मनुष्य एक दिन में 60,000 विचार करता है।